बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि शहर सुल्तान के इलाका कोटला गांवों में शहर सुल्तान पुलिस शहर के घर में घुस गई और बगैर वारंट गिरफ्तारी के लिए घसीटते रहे। मुतासरा शख्स मोहम्मद अयूब ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी जायदाद पर कब्जा ग्रुप के लोग नाजायज कब्जा करके तामीरात करना चाहते थे। जब 15 पर कार की तो उल्टा शहर सुल्तान पुलिस हमें गिरफ्तार करने पहुंच गई, जबकि हम अदालत से स्टे ले चुके हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि हमारी तजलील और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर शहर सुल्तान पुलिस और नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत सूबा बलूचिस्तान में तामीराती मंसूबों की तकमील का सिलसिला जारी है। चीन की माली आनत से समंदरी पानी को साफ करने का प्लांट और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हस्पताल फाल हो चुके हैं, जबकि चीन ने बलूचिस्तान के लिए मजीद ताउन का वादा भी किया है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर ग्वादर में चीन की माली आनत से तामीर करदा 2 मंसूबों समुद्री पानी को साफ करने के प्लांट और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और पाकिस्तान में चीन के सफीर चियांग ज़ेदुंग ने नकाब कुशाई की तकरीब में शिरकत की, जो दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती में एक अहम संग मील है। अनवारुल हक काकड़ ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से हासिल होने वाले खातिर खा फवायद को उजागर करते हुए हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक को उजागर किया। सी-पैक फ्रेमवर्क के तहत चीन ने ग्वादर बंदरगाह में काफी सरमायाकारी की है। नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का जल्द ऑपरेशन और चीनी कंपनियों की जानिब से तामीर करदा सड़कों का जाल मुकामी बाशिंदों को सहूलत फराहम कर रहा है। चीनी सफीर ने ग्वादर बंदरगाह की तामीर और ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए चीन और पाकिस्तान के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताउन पर मबनी कोशिशों को उजागर किया। चीन ने बलूचिस्तान के लिए मजीद ताउन करने का वादा भी किया है, जो मुकामी लोगों की फलाह बहबूद के लिए चीन का एक जामे विजन पेश करता है। तकरीबन 3700 मुरबा मीटर पर मुहित चीन के ताउन से ग्वादर सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पीने के साफ पानी के देरीना मसले से 2-4 ग्वादर के रिहायशियों के लिए गेम चेंजर है। यह रोजाना 5000 टन ताज़ा पानी को साफ करता है, जो मुकामी कम्युनिटी के लिए एक अहम वसीला फराहम करता है। मुकामी लोगों ने कहा कि वो इस तोहफे के लिए चीनी हुकूमत के बेहद मशकूर हैं। चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप अस्पताल 150 बिस्तरों और सहूलियात के साथ एक जामे तिब्बी मरकज में तब्दील हो चुका है, जो मुकामी बाशिंदों को बेहतर तिब्बी और सेहत की खिदमत फराहम करते हुए रोजाना 900 मरीजों को खिदमत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत तामीराती मंसूबों का जाल बिछ चुका है, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की समाजी मुआशी तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक मनसूबाजात को आगे बढ़ाने में नुमाया मदद मिली है और अवाम के मुआश में बेहतरी आ रही है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। अप्रैल में 1992 से कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैर मोहम्मद मरी की हालत खराब। बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर और पीने के लिए पानी नहीं। सर्दी में बच्चे ठंडी जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। एक क्लासरूम में 52 बच्चे और दूसरे क्लासरूम में 53 बच्चे और बच्चियां जेर तालीम हैं। खैर मोहम्मद मरी ने बताया कि हमने कई बार तलका एजुकेशन ऑफिसर को दरखास्त दी और तालिब इल्मों की मुश्किलात का भी बताया, मगर किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। मीडिया के तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, निगरान वजीर तालीम, एजुकेशन सेक्रेटरी से मुतालबा करते हैं कि हमारे स्कूल का SMC फंड जो 3 साल से ज़ायद अरसे से बंद है उसे जारी किया जाए और स्कूल में फर्नीचर की किल्लत को दूर किया जाए, ताकि बच्चे तालीम हासिल करने में परेशानी का शिकार न हों। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 8500 वजीफे से आज तीसरे दिन भी कटौती जारी। दादू बी सेक्शन पुलिस ने डिवाइस माफिया और एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की। बी सेक्शन पुलिस की हदूद में बगैर किसी डर के 10 से ऊपर डिवाइस होल्डर्स की जानिब से कटौती जारी है।
हैं। धातु जिला की 4 तहसीलों के अंदर बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट, HBL कनेक्ट फ्रेंचाइज, दीदार, खोसा और दूसरे ने हर एक डिवाइस होल्डर से रोजाना की बुनियाद पर 6,000 रुपये मुबैना वसूल करने लगे। SHOA सेक्शन महमूद खान पठान की जानिब से कटौती करने वाले 3 डिवाइस होल्डर्स पर केस दाखिल करके जेल भेज दिया है। साबका डिप्टी MSTHQ अस्पताल चिश्तिया के 2 रोज कबल निजी क्लिनिक पर होने वाली फायरिंग का मामला पुलिस स्टेशन सिटी गेट डिवीजन चिश्तिया ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर साबका डिप्टी MS ने THQ अस्पताल चिश्तिया में अपने दीगर डॉक्टर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर जुबैर शेख और दीगर ने स्याह पट्टियां बांध रखी थी। उनका कहना था कि डॉक्टर्स के निजी क्लिनिक्स पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और हम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि तहसील चिश्तिया में वाक़ई THQ अस्पताल चिश्तिया के तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टर जुबैर शेख पर फायरिंग करने वाले मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जैकोबाबाद के जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी से अवाम सख्त परेशान है। जैकोबाबाद के करीब दौदापुर खीर थर कैनाल पर कौमी शराह गड़ी खैर रोड बंद करके शहरियों ने बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके रोड बंद कर दिया। आने जाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का कहना था कि चोरियां डकैतियां रोज का मामूल बन चुका है। पुलिस लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे बढ़े आपको बताएं कि सकरन के नवाही गांव कुरम खान कीरियो में प्राइमरी बॉयज स्कूल के असातिज़ा हेडमास्टर फयाज अहमद लगारी, कादिर बख्श कीरियो और रियाज अली की जानिब से स्कूल में सिंधी कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से नुमाइंदा A1 TV GM लगारी। जी बिल्कुल, सकरन के नवाई गांव करम खान कीरियो में प्राइमरी बॉयज़ स्कूल के असातिज़ा हेडमास्टर फयाज अहमद लगारी, कादिर बख्श कीरियो और रियाज अली गुदारो की जानिब से स्कूल में सिंधी कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में हेडमास्टर फयाज अहमद लगारी, रियाज अली गुदारो और कादिर बख्श कीरियो ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी सिंध सूफियों, औलियाओं और वलियों की धरती है, जिसकी सकाफत अमन, प्यार और भाईचारे का दर्स देती है। यह सकाफत 5000 साल पुरानी है। टोपी और अजरक बाबल सिंध की पहचान है, जबकि जिंदा कौमें हमेशा अपनी तहजीब और सकाफत को याद रखती हैं और हम अपनी सकाफत को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्ल भी अपनी सकाफत को याद रख सके। सकाफती तकरीब में स्कूल के तलबा की जानिब से मुख्तलिफ टेबलोज पेश किए गए, जबकि स्कूल के तलबा ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंधी म्यूज़िक पर रक्स भी किया। बहावलनगर में खाद का मसनूई बोरान जारी है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया किसान को सरकारी कीमतों पर खाद मुहैया करने में नाकाम डीलर्स ने अपने ही रेट मुकर्रर कर लिए। किसान सोना यूरिया खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी खाद की अदम दस्तियाबी के बायस गन्नम की पैदावार में भी कमी के वाज़ेह इम्कानात हैं, जबकि खाद डीलर्स खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। फी बोरी 2000 से लेकर 5000 रुपए इजाफी चार्ज वसूल कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड गर्ल्स कॉलेज मराला रोड का सालाना स्पोर्ट्स गाला मलाइका डिपार्टमेंटल स्टोर की ग्राउंड चौक कोटली लोहारा में हुआ। स्पोर्ट्स गाला में लड़कियों ने रेस, रस्सा कशी, स्पून रेस, चाटी रेस, खाने के मुकाबले और दीगर रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए। इस मौका पर प्रिंसिपल रिजवान ताहिर ने कहा कि खेलों से इंसान तंदुरुस्त व तवाना रहता है। सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म बहुत ज़रूरी है, जो कि खेलों से बाआसानी मुमकिन है। आखिर में जीतने वाले तालिबात को इनामात दिए गए। स्पोर्ट्स गाला में मिस ताहिरा खलील समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए इंडोनेशियन जनरल कौंसलेट का ऐवान सनअत व तिजारत सक्कर का दौरा। सक्कर ऐवान सनअत व तिजारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करके इंडोनेशियाई मसनूआत को फरोग देने पर गौर किया गया। कौंसल जनरल ने कहा है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइली बर्बरियत और जहारियत की मुज़ामत करते हैं। ऐवान सनअत व तिजारत सक्कर के सदर बिलाल वकार खान ने कहा है कि पाकिस्तान इंडोनेशियाई पाम ऑयल का तीसरा बड़ा इंपोर्टर है और सक्कर रीजन से बरामद किए जाने वाली अशिया खजूर है, जिसकी बरामदी शरह इंडोनेशिया में बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश की हैं। टैक्स
तफसीला हसन अब्दाल में गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल कामरा शर्की के असातिज़ा और बच्चों का महकमा तालीम के DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से असातिज़ा की तादाद और क्लासरूम की कमी को पूरा करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इरफान अवान से। मैं मौजूद हूँ कामरा शर्की तहसील हसन अब्दाल के एक नवाही गाँव, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल है और इसमें क्या मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के हेड मास्टर हबीब साहब। उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पे कितने वक्त से क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम ग़ुलाम हबीब है और मैं इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कामरा शर्की में बतौर हेड मास्टर काम कर रहा हूँ और इस स्कूल में मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। मेरे स्कूल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बच्चों की तादाद 250 के लगभग है। बच्चे ठीक हैं, लेकिन बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। मेरे पास पहले हुकूमत की तरफ से 3 कमरे बने हुए थे, लेकिन 3 कमरों में बच्चे नहीं आ सकते थे। फिर मैंने कम्युनिटी की मदद से लोगों से कहा, लोगों ने तावन किया। हमने एक ऑफिस और 2 कमरे अपनी मदद आपके तहत तैयार किए। अब मेरे पास 5 कमरे हो गए हैं। ये आपने अपनी मदद के तहत जो कमरे तैयार करवाए हैं वो किस हिसाब से करवाए हैं कि आपने गवर्नमेंट से अपील की थी, उन्होंने फ़ंड नहीं दिया, क्या वजह हुई? ये गवर्नमेंट ने नहीं तैयार करवाए। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है। ये मैंने खुद गांव के जो मुखिया हज़रात हैं उनसे तावन की अपील किया कि हमारे साथ तावन करें। गांव के दरगरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने हमारे साथ तावन किया। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने किस तरह तावन किया। जैसे जैसे लोगों ने तावन किया तो हमने उन लोगों के तावन से 2 कमरे और एक ऑफिस तामीर किया और इसका इफ्तिताह हमारे CEO फ़तह खान साहब ने दिसंबर 2022 में किया। अब हमारे पास 5 कमरे हो गए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में 6 क्लासें होती हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि एक क्लास हमारी अभी भी बाहर बैठी हुई है। क्या छत नहीं है, क्या मसला है, इनको बाहर बैठे हुए हैं? बाहर इसलिए इनके बिठाया हुआ है कि हमारे पास 5 कमरे हैं, क्लासें 6 हैं, तो 5 कमरों में 5 क्लासें बैठ सकती हैं, 6 क्लासें नहीं बैठ सकती। 6ठी क्लास बाहर बैठी हुई है। मैंने फिर लोगों से तावन की अपील किया कि मेरे साथ तावन करें, तो गांव के लोगों ने कहा कि हम इंशाल्लाह फिर कुछ कर रहे हैं। तो मैंने एक 6ठा कमरा शुरू कर दिया है। उसकी मैंने स्ट्रक्चर तैयार तकरीबन कर ली है, उस पर छत अभी डालना है। तो मैं हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ कि हमें एक तो कमरा जात दिए जाएँ। फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त मेरे स्कूल में 250 बच्चे 250 बच्चे हैं, 6 क्लासें हैं और टीचर हम गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 हैं। तो हमारे पास एक फ़ंड होता है NSB। वो फ़ंड जो होता है वो हमारे पास तरक्याती काम, यानी कोई पंखा जल गया, कुछ छोटे मोटे काम के लिए होता है। तो मैं उस फ़ंड को स्कूल में इस्तेमाल नहीं कर सकता, सफेदियाँ वगैरह नहीं करा सकता। मैंने उस फ़ंड से 2 टीचर हायर किए हुए हैं। तो इस तरह हम 2 टीचर वो हैं, 2 हम रेगुलर हैं। 4 लोग बड़ी मुश्किल से 6 क्लासों को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे कितने टीचर जो हैं वो रेगुलर मज़ीद हों तो आपका ये निज़ाम चलेगा तालीम का, बच्चों को तालीम अच्छे अंदाज से दी जाएगी? ये देखें जी, 6 क्लासों में कम से कम 6 टीचर तो होने चाहिए। हेड जो होता है ना, उसके सारे दिन इतनी मसरूफियत होती है। कोई पेरेंट्स आ गया, उसके साथ मुलाकात करनी है, कोई बच्चा दाखिल करना है। हमारे MEAs आते हैं, AEOs आ जाते हैं, डिप्टी साहब या और मुख्तलिफ ऑफिसर आते हैं, तो उन्हें भी टाइम देना पड़ता है। एक हेड तो उनके साथ लग जाता है। तो बाकी क्लासों के लिए एक टीचर। जब तक एक क्लास में एक टीचर नहीं होगा तो तालीम मुअस्सर नहीं हो सकती। तालीम को सही मायनों में अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो इसके लिए एक टीचर एक क्लास, ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे हैं उनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे इनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल राफ़ी है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कामरा शर्की में पढ़ता हूँ। मैं जमात पंजम का तालिब इल्म हूँ। हमारे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बच्चे सर्दी गर्मी धूप में बैठते हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें कमरे, बहुत थोड़े कमरे बनवा कर दिए जाए। और दूसरा मसला ये है कि हमारी सागज़ा बहुत कम है और सागज़ा भी दिए जाए। शुक्रिया जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कामरा शर्की में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे स्कूल में बच्चे की तादाद बहुत ज़्यादा है और बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। मेहरबानी फरमा कर हमें कमरे दिए जाएँ।
बनवा के दिए जाएं। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास उस्ताज़ा कम है, हमें मेहरबानी फरमा के उस्ताज़ा दिए जाएं। जी बिल्कुल, यहाँ के असातिज़ा और बच्चों का यही मुतालबा है, गवर्नमेंट पंजाब से जो असातिज़ा की कमी है उसको पूरा किया जाए और यहाँ पे कमरों की जो कम तादाद है, यहाँ पे छत डालने के लिए कमरा एक वो अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान अवान, A1 न्यूज़, टेक्सला। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।